आज कोरोना से तो आप सभी लोग प्रतिदिन बताते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आज हम आपको पोएट्री में ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ाएंगे। और ये किसने कंपोज की है पोएम? जॉन मिल्टन ने की है। और जॉन मिल्टन कौन थे, इनके बारे में आपको हम बता दें। आपका जन्म 9 दिसंबर 1608 को लंदन में हुआ था। 9 दिसंबर 1608 को लंदन की एक बस्ती है, चीप साइड बस्ती है, वहां पे हुआ था। और एक बात और बता दूं कि इनके पिता का नाम भी जॉन मिल्टन था। समझ गए? जॉन मिल्टन के पिता का नाम भी जॉन मिल्टन था। इनकी एक बड़ी बहन थी और इनसे छोटे 3 भाई बहन और थे। ठीक, ये संगीत के बहुत शौकीन थे। आपको बताएं, इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं, जैसे पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज का लॉस्ट होना, खोना। और एक और इनकी बहुत अच्छी रचना है पैराडाइज रिगेंड। पैराडाइज रिगेंड यानी स्वर्ग का मिलना, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेंड। और इसके अलावा क्लासिकल दुनिया भर के ड्रामास लिखे हैं। मैं आपको इनकी जो पोएम है आज की, उसको बता रहा हूं। कभी जो है ना, When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is that to hide loss with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker and present true account lest he returning child। यहाँ तक देखिए, व्हेन आई कंसीडर, मैं पूछता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरी लाइट कैसे छीन ली गई, क्यों छीन ली गई है, कैसे मेरी आंखों की रोशनी गायब हो गई है, कब गायब हो गई है। इरे हाफ माई डेज, इरे का मतलब होता है बिफोर, कब, यानी जीवन के हाफ माई डेज, मेरे जीवन के आधे दिनों में। क्योंकि ये जॉन मिल्टन एट द एज ऑफ 44 में क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। तो भगवान से वो थोड़ा सा कंप्लेन करना चाहते हैं, नाराज हैं कि मेरी रोशनी जीवन के आधे दिनों के पहले, यानी 44 साल की उम्र में मेरी रोशनी कैसे छीन ली गई है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और कहाँ छोड़ दिया, इस डार्क वर्ल्ड में, विस्तृत डार्क वर्ल्ड में मेरी छोड़ दिया गया है। दैट वन टैलेंट, लेकिन भगवान ने जॉन मिल्टन को एक प्रतिभा दी है। कौन सा टैलेंट दिया है? कंपोजिंग पोयम, यानी एक पोएटिक गिफ्ट दी है, कविता की रचना करने की दी है। और क्यों? वो रचना के माध्यम से क्या करना चाहते थे, भगवान का गुणगान करना चाहते थे। रचना के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की बड़ाई करते हैं। तो वो करना चाहते थे। तो वो कहते हैं कि मेरे जीवन के, यानी 44 साल की उम्र में मेरी आंखों की रोशनी क्या हो गई है, छीन ली गई है। और ये संसार मुझे कैसा लग रहा है, कैसा है मेरे लिए संसार, डार्क है एंड वाइड है, विस्तृत है। मेरे अंदर भगवान ने क्या दी है, पोएटिक गिफ्ट दी है। गॉड गेव वन टैलेंट ऑफ पोएटिक गिफ्ट, भगवान ने मुझे एक टैलेंट, प्रतिभा क्या दी है, पोएटिक गिफ्ट की दी है। विच इज दैट टू हाइड लॉस विद मी यूजलेस, और यदि इज डेथ टू हाइड लॉस विद मी यूजलेस, और मेरे अंदर कैसी पड़ी हुई है, वो यूजलेस पड़ी हुई है, वो कविता निरर्थक हो गई है। और ये क्या है, विच इज डेथ टू हाइड, और ये क्या है,
मृत्यु की तरह है। इसको छिपाना, अगर मेरे अंदर ये मरने के बाद मेरे अंदर एक कविता छिपी रह जाती है, हाइड है, छिपी हुई रह जाती है, तो इक्वल टू मोरल डेथ, तो ये नैतिकता की मृत्यु होगी। यानी मुझे भगवान ने जो पोएटिक गिफ्ट दी है और मेरे अंदर निरर्थक यूजलेस है, और क्या होता है, मैं इसका मेरे अंदर छिपी हुई है और मैं इसको उजागर नहीं कर पाता हूँ, भगवान का गुणगान नहीं कर पाता हूँ, तो ये क्या है, एक मोरल डेथ की तरह है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, और उस कविता के माध्यम से माई मेकर, अपने निर्माता के लिए मैं क्या हूं, क्या करना चाहता हूं, सर्व वेयर विद माई मेकर, अपने मेकर की क्या करना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और ट्रू अकाउंट एंड वांट टू प्रेजेंट ट्रू अकाउंट ऑफ माई लाइफ एट द डे ऑफ जजमेंट, और जब मेरा मृत्यु का समय आएगा, लास्ट टाइम आएगा, जजमेंट का टाइम आएगा, तो मैं क्या करना चाहता हूं, जीवन के ट्रू अकाउंट को प्रस्तुत करना पड़ेगा। आया समझ में? तो जीवन में मैंने क्या किया है, उस लेखा जोखा को प्रस्तुत करना पड़ेगा। ही रिटर्निंग लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि मैं उस दिन डांटा ना जाऊं, लास्ट टाइम में स्कॉल्ड ना किया जाऊं, चाइल्ड ना किया जाऊं, डॉग गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, और मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है, तो भगवान मुझसे क्या चाहेगा, ये भी आशा करना चाहेंगे, गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, कि मैं फिर भी दिन भर पर, आंखों की रोशनी जाने के बाद भी ईश्वर ये चाहे कि मैं फिर भी दिन भर क्या करूं, लेबर करूं, परिश्रम करूं, लाइट डिनाइड, आंखों की रोशनी छीने जाने के बाद भी। आई फॉर्मली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, ये प्रश्न में, ये कंप्लेन में किससे करना चाहता हूं कि आपने मेरी रोशनी कैसे छीन ली है, मैं आपके गुणगान कर रहा था, लेकिन फॉन्डली आस्क, ये प्रश्न में मूर्खतापूर्ण क्या करना चाहता था, आस्क करना चाहता था, पूछना चाहता था, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य मेरा क्या कर देता है, इसको, इस प्रश्न को पूछने से रोक देता है। दैट मर्म, अब देख लिया अगला पैराग्राफ, दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड doth not need either man's work or his own gift, who best bear his mild job, they serve him best. That murmur soon replies. लेकिन कवि कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि माई इनर सेल्फ, मेरी अंतरात्मा, वासिस एवरी डाउट अबाउट गॉड, भगवान के बारे में प्रत्येक डाउट को, संदेह को क्या कर देती है, वासिस कर देती है। ही सून रियलाइज, मिल्टन कवि जो है ना, जल्दी ये रियलाइज करते हैं कि गॉड डॉट नीड आइदर मैंस वर्क, भगवान को नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, आइदर मैंस वर्क, भगवान को मनुष्य की सेवा की कोई जरूरत नहीं है, मनुष्य उसकी सेवा करे, भगवान को कोई जरूरत नहीं है। आर हिज ऑन गिफ्ट, अथवा he does not want to take back gift which he has given to man, अथवा वो जो व्यक्ति को गिफ्ट उपहार देता है भगवान, उसको वापस भी नहीं लेना चाहता है। Who best bear his mild yoke, they serve him best, केवल वही पर्सन भगवान की सच्चे मन से सेवा कर सकते हैं, सर्विस हिम बेस्ट, अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं, bear his mild yoke, who bear the misery of life, जो जीवन के कष्टों को सहन करते हैं और समझौता कर लेते हैं कि भगवान ने जो कुछ किया है आगे उसको कुछ नहीं कराना है, तो ये कंप्लेन नहीं बल्कि समझौता करता है कि वही भगवान की सच्चे मन से सर्व हिम बेस्ट, बहुत अच्छी तरीके से क्या करता है, सेवा कर सकता है। और ये भी देखिए, His state is kingly, भगवान की दशा कैसी है, किंगली है, राजा की तरह है, यानी गॉड इज ऑलमाइटी, ही इज किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, वो राजाओं का राजा है और मालिकों का मालिक है। क्यों? क्योंकि ही इज
ऑलमाइटी, वो सर्वशक्तिमान है। ही हैज थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, उसके पास हजारों एंजल्स हैं, हजारों देवदूत हैं उसके गुणगान करने के लिए। और हजारों एंजल्स क्या हैं? हु ट्रेवल स्पीड से ट्रेवल करते हैं ओवर लैंड एंड ओशन, कहाँ विचरण करते हैं? ओवर लैंड, पृथ्वी और सागरों पर क्या करते हैं? कोई स्पीड से विचरण करते हैं। देखिए जैसे ये सब देवदूत हैं, चिड़िया हैं, हम सब हैं, समुद्री जीव हैं, ये सब क्या करते हैं? उनके सेवक हैं जो अपने आप जो है ना क्या करते हैं? विचरण करते हैं। आया समझ में? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कहने का मतलब वही केवल अच्छी सेवा कर सकते हैं। द सर्विस दैट मैन कैन ऑफर टू गॉड, और भगवान के लिए जो सर्विस दैट कैन मैन ऑफर करता है, गॉड इज टू वेट ड्यूटीफुल एट हिज फीट, कि वो भगवान के पैरों में कैसा खड़ा हो? ड्यूटीफुल होकर के खड़ा हो। इसकी आप लोग एक्सप्लेन करके लाएंगे। कल मैंने दी थी कविता आपको, वो हो गया होगा। और अब इसकी एक्सप्लेन किसको करना है? आपको पहला एक्सप्लेन करना है, पहली तो ये करना है एक्सप्लेन के लिए, डू गॉड एग्जैक्ट, डू गॉड एग्जैक्ट से लेकर के सर्व हिम बेस्ट तक, सर्व हिम बेस्ट। और दूसरा किसको करना है एक्सप्लेन? हिज स्टेट से लेकर के, हिज स्टेट से लेकर के विदाउट रेस्ट, विदाउट रेस्ट, ये आपको एक्सप्लेन करना है। और जानते हो अगर हम इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक काल में इनको सूरदास भी कहा जाता है। जॉन मिल्टन को आधुनिक काल में सूरदास कहा जाता है। इस प्रकार से मैंने आपकी 3 पोएम्स कंप्लीट करा दी हैं। इनको एक्सप्लेन कीजिए, क्वेश्चन आंसर बनाइए और याद रखिए।